बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक और हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगड़। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब आमिर चौधरी साहब, जो हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, और उनके साथ हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं जनाब हामिद साहब। नाज़रीन, बड़ा इशू ये है कि एक टाइम्स नामी चाइनीज़ कंपनी है जो हेल्थ केयर से मुतल्लक मुख्तलिफ प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई करती है। वो उनकी प्रोडक्ट में कोई शक नहीं, वो बेहतरीन होती है, लेकिन हम पाकिस्तानी चूँकि हर एक का नंबर काम जो है 2 नंबर के तरीके से करना जो है अपना फ़र्ज समझते हैं। इसमें भी हमने 2 नंबरी ढूंढ ली है, तो इस पर एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है बच्चे के अगवा का। पहले हम जानेंगे हामिद चौधरी साहब से। हामिद चौधरी साहब ने भी अपनी आंखों से देखा, एक बच्चा अगवा हुआ था, फिर किस तरीके से उस बच्चे को छुड़ाया गया, एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है, उस हवाले से हम आमिर चौधरी से जानेंगे। लेकिन पहले हामिद साहब से जानते हैं कि हामिद साहब के साथ क्या बीती। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। हामिद चौधरी साहब, क्या हुआ, क्या था मामला? सर, मामला ये हुआ था कि आज से करीबन 1.5 साल पहले की बात है। तो सिंध की साइड से 2-3 लड़के, उनको यहाँ बुलवाया गया कि आपको यहाँ पे काम दिलवा देते। और जिस बंदे ने उनको बुलवाया वो गालबन उनके इलाके का था या उनका रिश्तेदार था या कुछ भी इस तरीके से उनका लिंक था उस बंदे से। वो बंदा तकरीबन पिछले 5-6 साल से यहाँ मुकीम था इस्लामाबाद में। तो उसने उनको बुलवा लिया। तो उसके बाद उनका प्रोसेस, उनका कहने के मुताबिक उन लड़कों के, उसका प्रोसेस ये था उनका कि उन्होंने पहले तो कोई 3-4 हज़ार रुपये उनसे लिए कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट करवा। सर, पहला डाका उनका ये होता है। और वो जो 3 से 4 हज़ार होता है ना, वो उस बंदे का डाका होता है जो बुलाता है। सही है, क्या वो आपको नौकरी दिलवाऊं? हाँ, ठीक। वो उसकी जेब में जाते हैं। तो उसके बाद फिर जब अगला उनका प्रोसेस होता है, उनको कहते हैं ये आपने सेशन लेना है, ट्रेनिंग सेशन। हाँ, वो 5 से 6 दिन का है। अच्छा। अब वो 5 से 6 दिन वो ट्रेनिंग सेशन उसको देते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि यार आप क्या जॉब करोगे। हाँ, आपकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि आप तो बिजनेसमैन बनोगे। हाँ, आप ऐसा करो कि 30-40-50 हज़ार के करीब पैसे मंगाओ। हाँ, आप प्रोडक्ट इनसे डायरेक्ट लो और मार्केट में सेल करो। सही। वो जो लोग वहाँ से काम की तलाश में आए हैं, फिर वो इनके लालच में आ इनके गए। लारे में, इनके लालच में, कुछ मजबूरी में। अच्छा, फिर ये उनको कुछ दे देते हैं और जो नहीं देते उनको फिर ये कहते हैं जी ये सरकारी महकमा है, तुम्हारे ऊपर जो है ना रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, तुम अगले 3 साल कहीं काम नहीं कर सकोगे। तो इस तरीके से उसको इमोशनल ब्लैकमेल और जहनी टॉर्चर देते हैं उनको। अच्छा, वो नहीं मान रहा है, फिर साथ वाले साथी से, उससे साथ वाले साथी से, एक टेबल पे बैठे हुए आपको उनका फील्ड के बंदे से लेके जनरल मैनेजर तक एक ही टेबल पे मिल जाएंगे। इस तरीके से वो घुमाते हैं। सही। ये उस बंदे की आप बीती मैं आपको सुना रहा हूँ। अच्छा, अब उसको वहां से बाजियाब कराना ही कहेंगे हम इसको, कि उनके चुंगल से उसको निकाला। और पैसे कितने दिए थे उस बंदे ने? पैसे उस बंदे ने तकरीबन 45-46 हज़ार रुपए इनको दिए हुए। अच्छा। और तनख्वाह ली थी उसके बदले में इनसे? तनख्वाह नहीं, वो कहता है कि मैं यहाँ पे खाना भी अपने पैसे खा रहा हूँ, खाना खिलाते हैं, हर हफ्ते पैसे डाल देते हैं मुझे कि इतने पैसे का आपने खाना खा लिए। तो फिर इन्होंने यरगमाल बना लिया उसको। वो कहता है कि मुझे इन्होंने प्रेशराइज इतना कर दिया कि मैं जो उनकी रिहाइश थी वहां से नीचे उतरता ही नहीं था। अच्छा, फिर आप लोगों ने कैसे बाजियाब सर, करवाया? वो ऐसे किया कि मेरे कुछ अजीज हैं, वो यहीं हमारे साथ होते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से मेरा कज़न आया हुआ है तो उसे मिलने चलते हैं। तो मैंने कहा बेशक चलें। तो मैंने कहा यार उनसे पूछें वो आए हुए किधर है। तो उन्होंने मुझे लोकेशन बताई, ये वो। मैंने कहा यार ये जो बता रहे हैं ना सारी, तो ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। नहीं, आपने थाने में दरखास्त दी, क्या किया? नहीं, थाने में नहीं दी, हम तो उनको कैजुअल मिलने गए। हमने तो कहा किसी फार्म में किसी जगह को काम कर रहे होंगे, जिस तरह कैजुअल दोस्त मिलने जाते हैं। वो हमारे दोस्त का आगे कुछ रिलेटिव था। तो जब वहाँ मौके पे हम पहुँचे हैं, वो बंदा आया है, उसने हमें आके बताया कि जिस तरह। खैर, हमने उसको आधा पौने घंटे की जो हमने मीटिंग उसके साथ की, तो हमें डाउट तो उस पर थोड़ा सा था। खैर, वो फिर हमारे सामने खुल गया। हमने उसको बोला कि आपको जिस बंदे ने बुलाया आप उसे बुलाएं। नहीं, मुझे मुख्तसर बताएं कि आपने उसको वहां से छुड़ाने के लिए क्या किया? हमने उसको वहां से छुड़ाने के लिए सर ये किया, पहले तो हम उस मुतलका बंदे को जिसके वो सुपरविजन में काम कर रहा था, उसको हमने बोला कि यार इसका जो लेन देन है ना क्लियर करो और इसको फारिग करो, इसने यहाँ काम नहीं करना। आप लोग फराड हो,
और जो एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं, बता रहे हैं, ये कोई लीगल एक्टिविटीज़ नहीं है। तो खैर वो उस टाइम तो वो थोड़ा हाई हुए, पर हमारे कुछ सहाफ़ी हजरात साथ थे, तो हमारी सहाफ़ी गैदरिंग थी 3-4 बंदों की। तो फिर हमने जब उस पर थोड़ा प्रेशर डाला है तो वो बंदा ये मान गया है कि मैं किराए के पैसे इसको दे देता हूँ। उसने फ़कत 5,000 रुपये उसको दिए 46,000 में से। 46 में से। आप बंदा अपना उसने ले कहा, बाकी उसने ये लारा दिया कि जो मुतलका बंदा जो मेरे साथ गया था, उसने ये कहा उस बंदे को कि मैं इसके पैसे बाय इजी पैसा इसको हर मंथ 3-4 मंथ में क्लियर कर दूंगा। वो खैर हमने जैसे भी हमने वहाँ से बंदा निकलवाना था निकलवाया, उसको वापस हमने भेज दिया। उससे फिर हमने जो एक और इसमें फिर कहानी है, वो कहानी ये है सर कि जिस बंदे की सुपरविजन में काम कर रहा था, आगे वो उससे अपने ऊपर वाले का मातहत, वो उसके पास फंसा हुआ, वो उसका गुलाम था, वो उसका गुलाम, गुलाम इब्ने गुलाम। हाँ। अब वो उनकी क्या होती है कि पैसे हमने नहीं देने, पैसे आपने बंदे लाने हैं, उनको यहाँ हमारे पास कुछ सेशन अटेंड कराना है, कुछ उनकी जेब से निकलवा के हमें देना है, उसमें से आधा आप लें आधा हम लेंगे। आप अपने पैसे पूरे करें, उसके बाद आपका दिल करता है तो काम करें, नहीं तो जाएं। सही, उनकी ये तरीकाकार। तो इस तरीके से, और इसमें काफी लोग जो हैं वो बहुत बड़े बोले फिर कोई दरखास्तबाजी नहीं आपने की? नहीं, हमने नहीं की, फकत उस वक्त हमने उसको वहां से निकालने वाले की, क्योंकि वहां पे तकरीबन कोई कम भी हो तो दिन से सुबह 9 से लेके शाम 4-5 तक तकरीबन 1000 बंदा की वहाँ पे सर्कुलेशन होती है। अच्छा आमिर चौधरी साहब, अब ये पर्चा हुआ है इसी टाइम्स कंपनी के खिलाफ, तो ये पर्चा क्या हुआ है बच्चे के अगवा का, जो कहानी आमिर चौधरी ने बताई है? ये सर मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो टाइम्स के ऊपर बात करते हैं थोड़ी सी। टाइम्स जो है ना, ये 110 ममालिक में इसकी प्रोडक्ट बिकती हैं और इतना ये मशहूर कंपनी है चाइना की। तो ये सर टाइम्स वालों ने एक अथराइज किया है एक स्टोर को कि आप हमारी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, और ये स्टोर वालों ने एक लगाया वहाँ पे बोर्ड का जो वहाँ पे नंबर दिए जी 801079, वहाँ पे बोर्ड तो छोटा सा लगा हुआ है, और ये है जी अल अमीन प्लाजा 2nd फ्लोर पे, खन्ना पुल पे। अभी इसके ऊपर ये बात करते हैं कि सबसे पहले ये 70,000 रुपए की तनख्वाह की लालच देते हैं। नहीं, 70,000 की तनख्वाह की लालच दी। जो बच्चे का पर्चा हुआ है, वो जो पर्चा हुआ है उसके ऊपर बात करते हैं। ये जी थाना पुलिस सिटी मुजफ्फराबाद, अच्छा, वहां पे मुकदमा नंबर है जी 250/24, बजुर्म है 365/34, अगवा का मुकदमा है, ठीक है। और इसके जो तफ्तीशी हैं हफीज मुगल साहब हैं ASI, इफ्तिखार अवान सब इंस्पेक्टर, और राजा सुहेल SHO, जो बाकायदा खुद अपनी टीम के साथ, और साथ इनके तस्लीम अवान DSP, इनकी जेर निगरानी ये पूरी टीम आई। यहाँ से आके टाइम्स जो खन्ना पुल के ऊपर एक स्टोर है इनका, वहाँ से इनके 3 जो है ना जो इनके मैन जो बंदे थे, उन 3 बंदों में जो मुल्जमान हैं जो इस बच्चे के अगवा में शामिल हैं, अमीर अली शाह एक है जी, एक राहत तारक है जी, एक डॉक्टर अब्दुल लतीफ है। बच्चा मिला कि नहीं? बच्चा अभी तक बरामद नहीं हुआ। अभी यहाँ तक वो मुजफ्फराबाद पुलिस पहुंची कैसे, इसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ। एक वलीद अहमद बच्चा था, जो इनके बच्चे जो अगवा हुआ, उसका नाम है शाहजेब उर्फ बबलू, ये कश्मीर मुजफ्फराबाद का है, और इसकी उम्र होगी 16-17 साल। अब ये जब अगवा हुआ, वहां से बिला फिसला के लाया गया, जिस तरह ये आमिर चौधरी ने बताया। जी, उसी तरह ये बंदा आया, आके इन्होंने सबसे पहले ये गेम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको घेर के लाते हैं, उसको कहते हैं जी आपको 70,000 रुपये मिलेगी। फिर कहते हैं जी 70,000 आपको पे मिलेगी, लेकिन आप अगर कल पे लेके चले जाएं, थोड़ी सी सिक्योरिटी हमें दे दें, 20,000 कम से कम उससे निकालने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ये जो फौजी जितने रिटायर हैं, फौजी रिटायर लोगों के साथ रेप वगैरह का सीन शायद ना होता हो, क्योंकि एजेड होते हैं, 50+ उम्र उनकी होती है। उनको भी कहते हैं, यही लालच दी जाती है जी कि आप ये बेचें और आपको तनख्वाह मिलेगी। लेकिन जो टाइम्स कंपनी है, उसने नेट पे हर जगह हर ममालिक में ये बोला हुआ है जी कि टाइम्स कंपनी सिर्फ अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए आप उनसे खरीदें, आगे सेल करें, आपको डिस्काउंट करेगी। टाइम्स कंपनी नौकरी नहीं देती, ये बाकायदा उन्होंने नेट पे हर जगह अपलोड किया हुआ है। अभी ये लोग, इन्होंने बच्चा अगवा कर लिया। ये सबसे पहले क्या करते हैं, जो वलीद है जो मुजफ्फराबाद पुलिस के पास अभी है, उसने कुछ ऐसी बातें की हैं, पुलिस को बताई हैं। उसने कहा जी सबसे पहले इन लोगों ने मेरे साथ रेप किया, उस बच्चे का कहना है, बच्चे का कहना है।
बच्चा तो मिला नहीं आप कह रहे हैं अभी? ये वो बच्चा है जिसके थ्रू वो यहाँ पे आया था। अच्छा 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 अच्छा। उसने कहा जी कि ये लोग, इन्होंने पहले मुझसे रेप किया, उसकी वीडियो बनाते हैं ये लोग, बना के उसके बाद फिर ब्लैकमेल करते हैं, पैसे लेते हैं। ये उन बच्चों की जो कम उम्र बच्चे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ये फिर उसको ब्लैकमेल करते हैं, कहते हैं अपने घर में जाओ, अपनी बहनों की तस्वीरें लेके भेजो में। ये कहते हैं ये जो टाइम्स के अंदर ये जो स्टोर है खन्ना पुल के ऊपर, ये लोग इस तरह ब्लैकमेल करते हैं। फिर उस बच्चे ने कहा जी कि ये पुलिस के साथ उसने इंकशाफ किया है सब बातों का। तब मुजफ्फराबाद देखें, जो लवाकिन है शाहजेब और बबलू के, उन्होंने वहां पे हड़तालें की हैं, वहां पे उन्होंने रोडें ब्लॉक की हैं। अभी तक बच्चा फिर भी नहीं मिला, बच्चा अभी तक फिर मिला। लेकिन पुलिस के ऊपर जब प्रेशर आया, कश्मीर हाउस इधर कैपिटल के अंदर वो आए वो लोग, उन्होंने आके वहां पे भी धरना दिया। नहीं, इस्लामाबाद पुलिस ने कोई तावन किया है? इस्लामाबाद थाना खन्ना पुलिस है जी, उन्होंने साथ होके रेट मारे, साथ होके अच्छे तरीके से, जाहिद शाह साहब हैं SHO, उन्होंने अच्छे तरीके से इनको हर चीज़ की सहूलत दी कश्मीर पुलिस को। अब जो वलीद है वो कह रहे हैं जी कि मुझे रेप करके इन्होंने ब्लैकमेल किया, मेरी बहनों की तस्वीरें भी ली। अब जो शाहजेब मुगवी है वो नहीं मिल रहा। 7-7 दिन का जो है ना, इन तीनों मुल्जमान का ये पुलिस ने, मुजफ्फराबाद ने रिमांड लिया हुआ है। अभी आज उनका दूसरा दिन है सही रिमांड का। अभी देखें ये कंपनी किस तरीके से छोटी उम्र के बच्चों को, और इन्होंने अपने, मैं ये बिल्कुल मेरे आंखों के सामने सैकड़ों के हिसाब से एप्लीकेशनें थाने खन्ने में आई होंगी कि किसी, ज़्यादातर उन्हीं लोगों की आती हैं, ये छोटे बच्चों के नहीं आती। बहुत शुक्रिया आमिर चौधरी साहब। नाजरीन, हम कोशिश करेंगे ये टाइम्स का जो दफ्तर है खन्ना पुल पे, वहाँ पे जाके प्रोग्राम करें और इनका मौक़िफ़ भी लें कि ये इन्होंने क्या धंधा शुरू कर रहे हैं। ये तो बुर्दाफरोशी है सीधी सीधी, कि आप लोगों को इस तरीके से यरगमाल बनाते हैं। रियासत के अंदर रियासत इन्होंने बनाई हुई है। ये तो हमारे इदारों के सोचने का काम है, ये हमारी पुलिस के सोचने का काम है, या FIA को चाहिए कि इनके ऊपर रेड करें, वहाँ से इनको पकड़ें। और ख़ुद टाइम्स कंपनी जो है, चाइना की कंपनी, उनको चाहिए कि पाकिस्तान के इदारों से रब्ता करें कि हमारा नाम बदनाम कर रहे हैं। और ये जितने 2 नंबर लोग बच्चों को अगवा कर रहे हैं, बच्चों को ये यरगमाल बना लेते हैं, इनको तो रिहाई नहीं होना चाहिए, इनको डेला जेल में रहना चाहिए 5-7 साल के लिए। लेकिन हम मौका पे जाके भी इंशाल्लाह स्टोरी करेंगे। शमशाद मांगट, आमिर चौधरी और हामिद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।